देखेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके जो गुणनखंड निकालने की विधि थी, उसको हम लोगों ने सीखा और उसी प्रकार से हम लोग कैसे इसका सम निकालेंगे गुणनखंडों का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर हम आप लोगों को बताएँगे कि जो भी आपके एग्ज़ाम में कैसे ट्रिक्स को अप्लाई करना होगा, ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे और सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान से कॉपी पेन लेकर के नोट करिएगा और नोट करने के साथ-साथ जितनी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएँगी, उन सारी चीज़ों को आप लोग रिवाइज़ करिएगा और रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर होगा और आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि गुणनखंडों का योग कैसे हम लोग निकालते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्यारे साथी, इस पे कह रहा है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 के गुणनखंडों का योग निकाल करके बताना है। यानी कि 360 का जब गुणनखंडों का योग निकालना है, तो हम लोगों को 360 का पहले तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। यानी कि 360 को हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2 और 2 आठे में 16, 0 180, 2 से काटेंगे 90 बार में कट जाएगा और 2 से काटेंगे 45 बार में कटेगा। फिर उसके बाद हम लोग 3 से काटेंगे, 15 बार में कट जाएगा और फिर 3 से पुनः काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा और 5 से काटेंगे, 1 बार में कट जाएगा। हमारे साथी, आपको जब गुणनखंड की बात किया गया, यानी कि 360 को लिखने की जब बात हुई, तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। मेरे साथी, आपको सबसे पहले इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना होगा और अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जब आप लिख लेंगे, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, उसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम लोग योग इनका निकालते हैं। जो हमारे पास गुणनखंड है, इनको निकालने का क्या प्रोसीजर होगा। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। गुणनखंडों गुणनखंडों का योग, जब गुणनखंडों का जब योग आपसे कहता है निकाल करके बताइए, तो आप क्या करोगे कि जो हमारे पास इन नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं, इन नंबर फैक्टर्स की जो पावर होती है, हम लोग क्या करते हैं, 0 से लिखते हैं। यानी कि 2 की पावर 0 लिखेंगे और प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यानी कि जहां तक इसकी पावर रहेगी, सभी जो हमारे पास प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, उनको हम लोग जहां पावर दिया रहेगा वहां तक लिखेंगे। 2 की पावर 0 से, यानी कि 0 पावर से शुरू करके वहां पर जितनी जितनी पावर उनका दिया रहेगा वहां तक ले जा करके उनका योग निकालेंगे। ये तो हमारे पास एक अभाज्य संख्या की बात हो गई। इसी प्रकार से 3 की भी बात हम लोग करेंगे। यानी कि 3 के केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 1 के केस में, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसके लिखने के बाद आप ध्यान से समझिए, यानी कि 2 की पावर 0, यहाँ पर प्यारे साथी एक बात को समझिएगा कि 1 की पावर 0, यानी कि किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 0 है, तो वह कितना आता है, 1 आता है। यानी कि इस चीज को आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 2 दुना में 4, 2 की पावर 3 यानी कि 2 दुना में 4 दुना में 8 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा प्यारे साथी, 5 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 5 की पावर 1 यानी कि 5। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 8 4 12 2 14 1 15, यानी कि 15 गुना में कितना आ जाएगा, 9 3 12 और 1 कितना आ जाएगा, 13 और गुना में कितना आ जाएगा, 5 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्का 90 और गुना में कितना आ जाएगा, 13, यानी कि 13 नामा 117, यानी कि हम लोग 1170, 1170 जो होगा हमारे पास गुणनखंडों का योग होगा, जो हमारे पास 360 होगा। 360 के गुणनखंडों का योग प्यारे साथी कितना होगा, 1170 होगा। अब इसी के चीज में आगे चीजों को हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ये गुणनखंड है, इन गुणनखंडों का अगर आपसे कह देता कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये तो हमारे पास कुल गुणनखंडों का योग था। यानी कि जो हमारे पास यहाँ गुणनखंड थे, उन सबका योग था। यानी कि इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा प्यारे साथी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए
तरह की 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 1 के समगुणनखंडों का योग क्या होगा प्यारे साथी? अभी हम आप लोगों को बताएं कि समगुणनखंडों का भी हम लोगों को निकालना होगा और इसी प्रकार से आपको विषम गुणनखंडों के बारे में भी सीखना होगा। तो सबसे पहले किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग या फिर गुणनखंडों के सम गुणनखंडों का योग या विषम गुणनखंडों का योग आपको निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा? अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि साथी यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं हैं, उनके पावर के रूप में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग सम गुणनखंडों को कैसे निकालेंगे? प्यारे साथी इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को आप जानिएगा कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या आपके पास है, अगर उस संख्या में अगर 2 से अगर हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह संख्या क्या बन जाती है आपकी? सम संख्या बन जाती है। क्या बनती है प्यारे साथी? सम संख्या बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, अगर आपके पास अगर 3 है, सपोज दैट 3 है, इस 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यानी कि जब यहाँ पर अगर हम लोग 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 दूना में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा प्यारे साथी। इसका मतलब समझिएगा कि जब आपके पास सम संख्या में भी गुणा किया जा रहा है 2 से, तब भी आपके पास क्या मिल रहा है? सम संख्या मिल रही है। अगर जब आपके पास विषम में, सॉरी यहाँ पर विषम है, विषम में अगर सम संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, तो आपके पास सम आया, और सम संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तब भी क्या आया आपके पास? सम आया। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कि जब आपको सम संख्या का सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों समगुणनखंडों का योग यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्यारे साथी। यानी कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको 2 की पावर 2, हमारे इसमें से क्या कर लेंगे? 2 की पावर 3 है, तो इसमें से 1 2 को बाहर कर लेंगे। यानी कि 1 2 को बाहर करेंगे, तो हमारे पास इस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2, और गुणा में 3 की पावर कितना आ जाएगा? 2, और गुणा में 5 की पावर कितना आ जाएगा? 1। हमारे पास जब समगुणनखंड निकालने की बात आएगी, इस 2 को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे, और बाहर करके तब हम लोग इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 को हम लोगों ने बाहर किया, ठीक है, 2 को बाहर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, 2 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ये तो हमारे पास एक नंबर बन गया, एक अभाज्य संख्या को हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद 3 को लिखते हैं, 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि आपको 0 से शुरू करके जितनी पावर अभाज्य संख्या की रहती है, उतने तक हमको लिखते हुए जाना है। ठीक है? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने की बात होगी, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 दूना में 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5 एक 9 5। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। 2 गुना में यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 2 6 1 7, 7 गुना में 9 3 12 और 1 13, और यहाँ पर 5 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये संख्या बन गई। अब हम लोगों को ध्यान से समझने की एक बात है, कि जो हमारे पास यहाँ पर 2 है, इस 2 का भी हम लोगों को क्या करना होगा? इस पूरी की पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हम आप लोगों को जो गुणनखंड निकालने के लिए हम सिखा रहे थे, तो वहां पर क्या बताए थे? यानी कि 1 2 को बाहर कर दिया जाता था, बाकी की संख्या जो बचती थी, बाकी की संख्या जो बचती थी, उनके पावर में 1 1 जोड़ करके हम लोग मल्टीप्लाई करके कुल गुणनखंडों की संख्या बता दे रहे थे, और कौन सी सम गुणनखंडों की संख्या को बताते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? जब सम गुणनखंडों का योग निकालने की बात होगी, उसके केस में हमको क्या करना होगा? इस 2 को हटाने की जरूरत नहीं है। इस 2 को हम लोगों को क्या करना होगा? इसमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 13 सत्ते कितना आ जाएगा? 13 78, 13 सत्ते 91, और गुना में कितना आ जाएगा? 6 6 दुना में 12, यानी कि 91 गुना में 12, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 एक 12 को 2 हासिल 1, 12 नामा 108, और ये 100 कितना आ जाएगा? 9। यानी कि 1092
आपके समगुणनखंडों का योग होगा, जो हमारे पास यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए प्यारे साथी मिलते हैं। तो आप लोग इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, आप लोग बिल्कुल आराम से नोट करिए। अगर कोई डाउट आ जाए प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीजें फिर से पुनः वापस तैयार हो जाएंगी, अच्छे से आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे साथी, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, या फिर अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल करके बताइए प्यारे साथी। तो विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा विषम गुणनखंड निकालने के लिए, कि सबसे पहला जो हमारे पास काम होगा कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है, यानी कि अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखना होगा। जब अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिख लेंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, इसमें कह रहा है कि हमारे पास ऑड फैक्टर्स, यानी कि जो आपके पास विषम गुणनखंड की बात कर रहा है, विषम गुणनखंडों का योग आपको निकाल करके बताना है। तो विषम गुणनखंडों को निकालने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। जब इस गुणनखंड निकालने की जब बात की जाती है, तो हमारे पास जो सम वाले संख्या होती है, सम वाले संख्या के पावर को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इनको हटा देंगे तब विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसे देखिएगा। विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। जो हमारे पास विषम गुणनखंडों का योग हम लोग सीख रहे हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या तो हमारे पास पहले पिछली क्लास में सीखे थे। अब हम लोग विषम गुणनखंडों का योग निकालना सीख रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर वाला जो है उस सब को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 0, यानी कि 3 की पावर 0 से लिखते हुए हम लोग कहां तक लिखेंगे, 3 की पावर 3 तक लिखेंगे। यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, और गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यानी कि 0 से शुरू करेंगे और जहां तक आपका पावर दिया रहता है वहां तक लिख करके उनका हम लोग क्या ले लेंगे, योग निकालेंगे। यानी कि आप 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 यानी कि 3, और प्लस 3 त्रिक का 9, प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 5 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 5 और प्लस 5 बच्चे 25। ठीक है, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, यानी कि 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 10 40, यानी कि 40 गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 5 30, 30 से 1 31, 31 आ गया, और यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, 4 एक नम 4, और 4 3 में कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1240 इस क्वेश्चन का विषम गुणनखंडों का योग होगा प्यारे साथी। तो आप लोगों को बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा, ताकि आप लोग बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे, तब आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी और आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हमारे पास था विषम गुणनखंडों का योग। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, और उन सारे क्वेश्चन में क्या हम लोगों को देखना है, और इसे हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि 150 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा प्यारे साथी। तो अभी आप लोगों को बताया है कि 150 का आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। यानी 2 से काटेंगे तो 75 दूना में 150, और 3 से काटेंगे 3 दूना में 6, 3 5 15, 5 से काट देंगे 5 पंजे में 25, और 5 एक में क्या आ जाएगा 5, यानी कि 150। 150 की जो बात किया, 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 गुना में 5 की पावर 2, यानी कि हमारे पास इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग जो हमारे पास कुल गुणनखंडों का योग निकालते हैं, यानी कि 150 के गुणनखंडों का योग, 150 के गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। सेम प्रोसीजर वही हम लोगों को अप्लाई करना है, वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 3 की पावर 1 है, यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और यहाँ पर कितना 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 3 की पावर 1 यानी कि 3, और यहाँ पर 5 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 5 की पावर 1 यानी कि 5, और 5 की पावर 2 यानी कि 25। अब हम लोग इसको देखते हैं, 2 1 3 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और गुना में 25 5 30 और 1 31, यानी कि 4 तिहाई में 12 गुना में कितना आ जाएगा 31, और 12 एकम 12 को 2 हासिल आपका लगेगा 1 का, और 12 तिहाई 36 और 1 कितना आ जाएगा 37, यानी कि 372 जो हमारे पास 150 के कुल गुणनखंडों का योग होगा प्यारे साथी। तो ये तो हमारे पास पहला आंसर हो गया। अब आपसे पूछ देगा कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, 150 के 150 के समगुणनखंडों का योग। 150 के समगुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे प्यारे साथी। अभी आपको बताया गया था कि जो हमारे पास ये पावर रहती है उसको हम लोगों को क्या करना है, 2 की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे, और 2 की पावर 1 को कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा क्या 3 की पावर 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 5 की पावर 2। अब हम लोग इसको 2 को बाहर रखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, यानी कि 25 5 30 और 1 31, 31 गुना में कितना आ जाएगा 3 1 4, और गुना में कितना आ जाएगा 2। प्यारे साथी अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, 4 दूना में 8 एकम 8, और 8 त्रिका 24, यानी कि जो उनके समगुणनखंडों का योग होगा, समगुणनखंडों का योग जो होगा 248 होगा। प्यारे साथी 248 उसके समगुणनखंडों का योग निकल करके पता चल गया हमें। अब हम लोग चाहे तो इसके विषम गुणनखंडों की भी संख्या निकाल सकते हैं, विषम गुणनखंडों के संख्याओं का योग भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग इसी के साथ हम लोग निकाल लेते हैं, विषम विषम गुणनखंडों का योग, विषम, ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग जो होगा मेरे प्यारे साथी वो क्या होगा, आपको बताया गया है कि जो विषम गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 1, और यहाँ पर 5 की पावर 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब विषम गुणनखंड निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर वाले को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब 2 की पावर को हम लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना 1, और इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 प्लस 5 पंजे में 25, यानी कि 25 5 30 1 31, और 31 गुना में कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 एकम 4, और 4 तिहाई में कितना आ जाएगा 4 एकम 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्यारे साथी, ठीक है, 31 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 4 तिहाई 12, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, और 124 हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो विषम गुणनखंड होगा, जो 150 के विषम गुणनखंडों का योग होगा प्यारे साथी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आप लोगों को तीनों चीजों को हम बता दिए, यानी कि कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, और सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इसको भी हम आप लोगों को बता दिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन को और भी, यानी कि एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुना में 7 की पावर 1। प्यारे साथी तो आपसे पूछा है कि कुल गुणनखंडों का, जो हमारे पास कुल गुणनखंड है, गुणनखंडों का योग बताइए, यानी कि इसका गुणनखंडों का योग क्या होगा, इसको देखें, गुणनखंडों गुणनखंडों का योग, ठीक है, गुणनखंडों का योग हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर आप कुल गुणनखंडों का योग लिखिएगा, कुल गुणनखंडों का योग यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इंटू फिर उसके बाद 7 की पावर 1 है, यानी कि 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग देखें, 2 की पावर 0 1 प्लस 2,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूना में 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूना में 4 दूना में 8, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 यानी कि 3 प्लस 3 की पावर 2 यानी कि 9, और यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 0 1 और 7 की पावर 1 यानी कि 7। सबको हम लोग ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 12 2 14 1 15 और गुना में 9 3 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 और गुना में 7 1 8, ठीक है। 15 वाटे 120 गुना में 13, ठीक है। 13 सुनाई हम 13, 13 दूना 26 को 6 और हासिल आपका 2, 13 कन्नम 13 2 15, यानी कि 1560। 1560 इसके कुल गुणनखंडों का योग होगा जो आपके पास ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसी के साथ साथ हम कहते हैं कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग हम लोगों को निकालें, यानी कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, इसको ध्यान से समझें। सम गुणनखंडों का योग हम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर जो है उसमें से 1 2 को क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, 1 2 को बाहर करके और जो हमारे पास 2 की पावर कितना बचेगा 2 और गुना में 3 की पावर 2 और गुना में 7 की पावर 1 बचेगा। अब हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, आराम से योग निकाल लेंगे, यानी कि 2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 और प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 की पावर 2 तक हम लोगों ने कितना लिखा 13 आया था, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट 13 लिख सकते हैं इस पूरे संख्या को। और हमारे पास 7 की पावर 1 यानी कि 7 की पावर 1 कितना है हमारे पास 8 आया है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और गुना में कितना आ जाएगा 4 1 4 2 6 और 1 7 और गुना में कितना आ जाएगा 13, 13 नामा 117, 8 त्रिक का 24, ठीक है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 त्रिक का 24 को 4 और हासिल आपका 2 और 8 एकन्नम 8, 8 2 10, ठीक है। 13 बटे 104 होगा, यानी कि 7 दुना में 14 गुना में कितना आ जाएगा 104, 14 चौको 14 42, 14 चौक को 56 और 14 एकन्नम क्या आ जाएगा 14, यानी कि 1456 हमारे पास सम जो गुणनखंड होंगे उनका योग आएगा 1456, यानी कि यहां से हम लोग निकालेंगे तो 1456 आपका सम गुणनखंडों का योग आएगा। प्यारे साथी, अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप लोग आराम से निकाल करके बता दीजिएगा। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। विषम विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग यहां से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास 2 का पावर वाला रहता है उस पूरे के पूरे को क्या कर देते हैं हटा देते हैं और हमारे पास 3 की पावर 2 बच गया, यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 और इंटू के पास कितना बचेगा 7 की पावर 1 यानी कि 7 की पावर 0 और प्लस में क्या हो जाएगा 7 की पावर में 1। प्यारे साथी, आपको यहां से ये चीजें निकल करके आ जाएंगी और यहां से इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7, ठीक है। यहां से इसको देखेंगे 9 3 12 और 1 13 और गुना में कितना आ जाएगा 7 1 8, 8 त्रिक का 24 को 4, 8 8 एकन्नम 8 2 10 यानी कि 104, 104 आपके विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। और इस प्रकार से हम लोग जो हमारे पास ये दिया हुआ था हमारे पास संख्या, इस संख्या का विषम गुणनखंडों का योग हमारे पास आ जाएगा 104 और सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा हमारे पास 1456 और कुल गुणनखंडों का योग हमारे पास आ जाएगा 1560। प्यारे साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम में बाबू पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा, अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2 गुना में
7 की पावर 4 के कितने विषम गुणनखंड हैं? विषम गुणनखंड की संख्या कह रहा है प्यारे साथी। तो विषम गुणनखंड जब कहता है, इसका मतलब कि सम वाली संख्या के पावर को पूरा का पूरा हटा देते हैं और हमारे पास बचा क्या? 3 की पावर 2 बचा और 7 की पावर 4 बचा। यानी कि जब गुणनखंड निकालने की बात आएगी, विषम गुणनखंड जब निकालने की बात आएगी, विषम गुणनखंड की संख्या जब निकालने की बात आएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 है, यानी कि 2 की पावर में 1 जोड़ देंगे और यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 की पावर 4 है, तो यानी कि 4 में क्या कर देंगे? 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 और गुना में कितना आ जाएगा? 2 1 3 गुना में कितना आ जाएगा? 4 1 5 और 5 5 तिहन में कितना आ जाएगा? 5 तिहन में 15। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ये चीजें टफ लग रही है? बिल्कुल आप लोगों को टफ नहीं लगेगी। बस मात्र आप लोग जितना लेक्चर में बताया गया है उसे ध्यान से आप लोग केवल अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। ये मेरा वादा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से आसानी ढंग से, आप लोग जितना आसान ढंग से कर पाएंगे उतना कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप लोग अपना बिल्कुल इसी प्रकार से वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगली प्रश्न कह रहा है 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 7 की पावर 4 के कितने समगुणनखंड हैं? तो समगुणनखंडों की प्यारे साथी आपको निकालना है संख्या। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? समगुणनखंड जब निकालते थे तो हमारे पास यहाँ से 2 को बाहर कर लेते थे और यहाँ पर क्या बचता था? 2 की पावर 3 बचता था। सॉरी, यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा और गुना में क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 रहेगा और यहाँ पर 7 की पावर 4 ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? समगुणनखंड निकालेंगे। समगुणनखंड की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, यानी कि समगुणनखंडों की संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 + 1 इंटू 3 की पावर 2 है, यानी कि 2 + 1 और इंटू 7 की पावर 4 है, यानी कि 4 + 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 3 और गुना में 2 1 3 और गुना में 4 1 5, यानी कि 5 3 15 15 3 45, यानी कि 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्यारे साथी। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करिएगा और अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।